टेंकू जी और लंबू जी सुबह सुबह ही उस भयानक जंगल में पहुंच चुके थे, क्योंकि बात चंद घंटे पहले ही थी। रात के लगभग 2 बजे उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा था। नींद में खर्राटे भरते लंबू जी टिंकू जी अचानक से उठे और तेजी से लॉकर रूम की ओर दौड़े। लॉकर रूम का दरवाजा खुला था। वो धीरे धीरे अंदर घुसे तो उनका मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि खुला था स्पेशल लॉकर और गायब था प्रोफेसर तामझाम का वो आविष्कार। ओह माय गॉड! अब तक प्रोफेसर तामझाम भी वहां आ चुके थे। आते ही उन्होंने दोनों को लताड़ लगाई। निकम्मो, करा दी ना चोरी, गई तुम्हारी सैलरी। इस पर टिंकू जी लापरवाही से बोले, वैसे भी आपने हमें 3 माह की सैलरी दी ही कहाँ है। प्रोफेसर तामझाम ने दी एक चेतावनी। अगर आज शाम तक मुझे मेरा गैजेट ना मिला तो तुम्हारी नौकरी खत्म। डोंट वरी बॉस, काम हो जाएगा। लंबू जी ने कह तो दिया था, लेकिन करे तो क्या करे। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाया तो दूसरी ओर से बोला चिंदी चोर हुड़दबंग। गैजेट चाहिए? चले आओ कारा डूंगला के जंगल में। मरते क्या ना करते अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करने के लिए दोनों के दोनों पहुंच चुके थे कारा डूंगला के इन भयानक जंगलों में। जिसे ढूंढ रहे थे वो तो नहीं मिला, लेकिन सामने आकर खड़ी हो गई एक भयानक मुसीबत था एक विशालकाय एनाकोंडा। भयंकर रूप से पुकारता वह एनाकोंडा उन दोनों पर हमला कर रहा था। इधर उधर उछलकर लंबू जी टिंकू जी अपनी जान बचा रहे थे। अचानक लंबू जी ने अपनी राइफल से एक फायर झोंक दी और एनाकोंडा एक और लहराकर बचा। दूर जंगल से किसी के चीखने की आवाज आई और एनाकोंडा लड़खड़ाकर गिर पड़ा। लंबू जी और टिंकू जी ने देखा कि उसके सर पर एक मशीन लगी थी। दूसरी ओर तस्कर लग्गड़ बग्गा अपने 4 साथियों के साथ जंगल में भटक गया था। उसे एनाकोंडा की तलाश थी, इसलिए रास्ता पूछने के लिए पेड़ पर बैठे एक जंगली के पास पहुंचा। भाई साहब, या तो एनाकोंडा का पता बता दीजिए या फिर बाहर के रास्ते का। लेकिन जंगली के चेहरे से खून टपक रहा था, जिसे देखकर लग्गड़ बग्गा घबराया और जैसे ही वह पीछे मुड़ा उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने देखा वह एक रिमोट कंट्रोल था। लग्गड़ बग्गा ने तुरंत रिमोट कंट्रोल उठाकर अपने कोट की जेब में डाल लिया। इधर लंबू जी और टिंकू जी एनाकोंडा के सर से वो मशीन उतारकर उसे उस जाल में बांध चुके थे, जिससे वह हुड़दबंग को पकड़ने के लिए अपने साथ लेकर आए थे। तभी लग्गड़ बग्गा भी वहां आ पहुंचा। उसने जैसे ही एनाकोंडा को देखा तुरंत अपनी पिस्टल निकालकर लंबू जी और टिंकू जी को गन पॉइंट पर ले लिया। जवाब में लंबू जी और टिंकू जी ने भी अपनी राइफलें उनकी ओर तान दी। ये करोड़ों का माल यूं ही फ्री में लुटा दे क्या? लंबू जी ने कार्ड फेंका। तब लग्गड़ बग्गा बोला, तो फिर डील पक्की, पूरे 25 लाख। पर टिंकू जी भी कहाँ कम था। 25 नहीं 50, ना एक कम ना एक ज्यादा। अब
अब लग्गड़बग्गा के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा न था, इसलिए उसने बैग जमीन पर रखकर जो ही खोलना चाहा, उसकी जेब से वो रिमोट कंट्रोल नीचे गिरा, जिसे देखते ही टिंगू जी चिल्लाया, मिल गया, हाँ यही तो चाहिए था। तब लग्गड़बग्गा ने बताया उस जंगली का पता। थोड़ी देर बाद ही लंबू जी और टिंगू जी अपने हाथ में 50 लाख रुपए से भरा बैग लिए उस जंगली वाले पेड़ के नीचे खड़े थे। उस जंगली का सारा चेहरा खून से सना देख टिंगू जी पेड़ पर चढ़ गए और जो ही अपने रुमाल से उसका चेहरा साफ किया, चिल्ला पड़े, हैं? चिंदी चोर हुड़दबंग। हुड़दबंग के माथे पर गोली लगी थी। अब टिंगू जी को सारा माजरा समझ में आ गया। दरअसल सबसे पहले हुड़दबंग जंगल में आया, उसने जंगली का भेष बनाया, फिर प्रोफेसर ताम झाम के एनिमल कंट्रोलर को किसी तरह से एनाकोंडा के सर पर लगाकर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया और उससे लंबू जी टिंगू जी पर हमला कराया। बचाव में लंबू जी ने फायर किया, गोली सीधा जाकर लगी हुड़दबंग के माथे पर। इधर रिमोट कंट्रोल गिरा और उधर एनाकोंडा। लंबू जी और टिंगू जी जिसे पकड़ने के लिए जंगल में आए थे, वो हुड़दबंग उन्हीं की गोली से मारा गया था। उनके पास प्रोफेसर तामझाम का वो गैजेट भी था जिसे खोजने के लिए आए थे, और साथ ही थे 50 लाख रुपए इत्तेफाक से।